हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी अभी सभी स्त्रियों ने करवा चौथ मनाई और बहुत ही खूबसूरत करवा चौथ थी। बहुत सारी सभी सुहागनों ने अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा। और जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है करवा चौथ के बाद, ठीक 4 दिन बाद, कहा जाता है कि ये वो वार होता है जब ठीक इस वार से 8वें दिन उसी वार को दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। और इस साल होई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा और इस दिन विशेष रूप से होई माता की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती है और होई अष्टमी के व्रत को शाम को, जैसे करवा चौथ में क्या करते हैं, चांद को देख करके व्रत खोलते हैं, होई अष्टमी में शाम को तारे देख करके व्रत खोला जाता है। और इस साल तो होई अष्टमी पर बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे आप इस दिन कुछ भी उपाय करते हैं छोटे छोटे, तो इससे संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। होई अष्टमी का व्रत करके माँ होई की पूजा अर्चना करने से संतान सुख से जो महिलाएं वंचित हैं उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। होई अष्टमी के उपाय, व्रत और पूजन से देवी पार्वती के जो होई स्वरूप है, इसके निमित्त सभी स्त्रियां संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए क्या करती हैं। जिनकी संतान दीर्घ आयु नहीं होती, गर्भ में नष्ट हो जाती है, ऐसी महिलाओं को भी ये व्रत बहुत ही शुभकारी माना गया है। और इस दिन स्पेशल रूप से जो निसंतान दंपत्ति है, जिन्हें संतान की इच्छा है पर संतान नहीं ठहर रही, उन सभी को होई अष्टमी के व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि होई अष्टमी व्रत उदयकालिक एवं प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं जो हैं वो पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य दे करके खोलती हैं। कहीं कहीं पर चांद को भी देखकर खोलने का नियम है, तो जो आपके परिवार में है उसको मानना चाहिए। और होई माता की जो पूजन करते हैं, इससे संतान के कष्ट दूर होते हैं, संतान को सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है, उस पर आने वाली विपदाएं कम हो जाती है। तो इस बार 17 अक्टूबर सोमवार को सुबह 9:29 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और अष्टमी तिथि की पूर्णता होगी 18 अक्टूबर को मंगलवार को सुबह 11:57 पर। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो 17 तारीख को करेंगे, शाम को 6:14 से शाम को 7:28 तक पूजा करना है। और जो माताएं तारों को देखकर व्रत का पारण करती हैं वो शाम को 6:36 पर पारण कर सकती हैं। जो महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं वो रात को 11:24 के बाद पारण कर सकती है। ये इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि बादल का मौसम है, हर जगह बारिश अभी भी रुकी नहीं है, तो नहीं दिखाई दे, तो इस प्रकार समय देख करके आप पारण कर सकती हैं। पूजा के लिए 4 मुहूर्त शुभ हैं। एक तो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:47 तक का। दूसरा अमृत काल है दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:19 तक का। और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:13 से लेकर अक्टूबर 18 की सुबह 6:33 तक। चौथा है शिव योग 17 अक्टूबर को सुबह से लेकर के शाम को 4:02 तक। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, कितना अद्भुत दिन है, इतने सारे शुभ योगों में ये होई अष्टमी आया है। तो क्या करना है, सभी स्त्रियों को एक दिन पहले ही सारी सामग्री एक जगह कर लेनी है। आपको करवा चाहिए, जो करवा चौथ का करवा होता है वो ही ले सकते हैं, अन्यथा आपको स्टील का लोटा ले लीजिए। जो भी माताएं होई माता का मोती और गले में चेन पहनती हैं वो सभी उसको निकाल करके रख लें, उसका धागा बदल लें। और गेहूं के थोड़े दाने आपको रखने हैं, थोड़ा हलवा आदि बना सकते हैं। जो लोग भी दूध भात या दही भात चढ़ाते हैं या खीर बना सकते हैं आप माँ को भोग लगाने के लिए, इस प्रकार से अपनी तैयारी कर लें। इलायची का उपाय विशेष रूप से बता रही हूँ। इलायची से उपाय करना है तो होई अष्टमी के दिन माताएं सुबह स्नान करेंगी तो क्या करना है, 1 लोटा जल पहले गैस पे चढ़ा दीजिए, उसमें 2 बड़ी इलायची डाल लीजिए और जब पानी आधा हो जाए तब तक इसको उबाल लीजिए। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कीजिए और देखिए कैसा आपका सौभाग्य जागता है, आपके बच्चे का सौभाग्य जागता है, आपकी संतान का सौभाग्य जागेगा। और केसरिया रंग के वस्त्र इस दिन स्नान करके पहनने चाहिए।
फिर सूर्य भगवान को 1 लोटा जल डालिए, उसमें 1 इलायची डाल करके अर्पित कीजिए। और चाहे तो माँ तुलसी को भी आप अर्पित करेंगे जल, उसमें भी आप 1 इलायची डाल करके उनको अर्पित करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल पे आ जाइए, साफ सफाई कीजिए और निर्जला व्रत का संकल्प करें। और इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना कर लें और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा आपको बिछाना चाहिए और इसके बाद अहोई माता की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। वैसे नियम ये होता है कि ये पूजन शाम को होता है जब तारे उदय हो जाते हैं, उसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। बाकी जो लोग सुबह सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। क्या करना है, घर की उत्तर दिशा में या घर के ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है, या फिर ब्रह्म केंद्र में जमीन पर गाय के गोबर और चिकनी मिट्टी थोड़ी सी किसी गमले से ले लीजिए, इसको लीप कर वहां पर कलश स्थापना की जाती है। और सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने के बाद महादेवी और उनके 7 पुत्रों का विधान से षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत करती है, शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती है और दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही स्याई माता और उनके बच्चे भी बनाए जाते हैं और फिर इनकी पूजा की जाती है। और पूजा के समय कलश स्थापना कर प्रथम पूज्य गणपति देव की पूजन करनी चाहिए। गेरू से इस प्रकार दीवार पर होई माता को बनाकर कोष्टक में एक पुतली के रूप में चित्र बनाते हैं और इस प्रकार से, लेकिन आजकल जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल चौकी ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर के आप फोटो स्थापित कर सकते हैं। चौकी पर तस्वीर के पास में गेहूं का एक ढेर बना लीजिए और उस पर एक कलश स्थापित कर दीजिए। जिन लोगों के घर में चांदी की होई पहनते हैं और अगर अभी तक आपने नहीं धारण की हुई है तो इस दिन आप चाहे तो चांदी की होई बनवाकर पहन ले। नियम तो ये होता है जितनी पुरुष संतान होती है उन सब की 2-2 होई होती है और बीच में स्याऊ माता और उसके बाछे की फोटो होती है। और अगर आपने पहले से ये माला पहनी हुई है, होई की माला पहनी हुई है, तो आपको इस दिन निकाल करके सभी बीड्स को अच्छे से साफ कर लीजिए। स्याऊ माता की जो तस्वीर है उसको साफ कर लीजिए और फिर इसे कच्चे दूध से, जल आदि से धो करके वापस से शुद्ध जल में धो करके नए धागे में पिरो लेना चाहिए। और जो लोग भी नया डालेंगे, जैसे आपके इस साल संतान हुई है अगर, तो आपको क्या करना है, 2 होई उसके अंदर बढ़ा लेनी चाहिए। जितनी संतान बढ़ती है 2 होई उसमें बढ़ा ली जाती है और एक धागे में होई और दोनों चांदी के दाने डाले जाते हैं। अब कुछ लोगों के यहाँ क्या करते हैं, हर साल इसमें दाने जोड़ते हैं, तो आपके परिवार का जो रिवाज है वो कीजिए। जो भी है आप इस प्रकार से माला को तैयार करके लोटे के कंठ पे बांध दीजिए और फिर उस पर स्वस्तिक आदि बना करके होई माता आदि की उसमें पूजा कर लीजिए। फूल, माला, रोली, हल्दी, केसर, सिंदूर, अक्षत ये चढ़ाने चाहिए। एक कटोरी में आप चावल, मूली, सिंघाड़ा जो होता है, पानी फल जिसको कहते हैं, वो लेकर के और एक पानी का पात्र, अलग से लोटा आपको रख लेना चाहिए। अब होई माता को पुष्प, सिंघाड़े आदि अर्पित करके प्रणाम करें। जो लोग भी जीवन में विपदा ज़्यादा आ रही है संतान के, उन्हें महादेवी पर पीले फूल, कनेर के फूल मिलते हैं तो वो चढ़ाइए और 7 इलायची, आज के दिन बता रही हूँ विशेष रूप से इलायची का उपाय करना है, 7 इलायची लेकर के वो आपको चढ़ाना चाहिए। और भोजन में आप बायना निकालने के लिए 8 पूरी और 8 मालपुआ, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते, पूड़ी हलवा 8 या फिर मालपुए बना सकते हैं, वो माँ को चढ़ाना चाहिए। या फिर दूध भात का भोग लगाते तो वो चढ़ाइए। गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक कीजिए, चंदन की धूप चढ़ाइए देवी माँ को। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद जो पूरी हलवा चढ़ाते हैं, अगर आप संतान की तरक्की चाहते हैं तो वो आपको पूरी हलवा जो भोग लगाया हुआ है वो आपको गली के बच्चों में बांट देना चाहिए। अब आपको हाथ में गेहूँ और फूल, गेहूं के 8 दाने लेने हैं और किसी किसी के अगर अष्टमी को 8 होती है तो सप्तमी को ये व्रत किया जाता है, तो 7 को आपको फास्ट रखना है और फूल लेकर के और 7 दाने गेहूं के लेकर के होई माता के व्रत की कथा सुननी है। कथा समाप्त होने के बाद गेहूं और फूल आप माँ को अर्पित कर दीजिए, साइड में रख दीजिए वो गेहूं के दाने। जब अर्घ देंगे तारों को तो उन दानों से आपको अर्घ देना चाहिए। और हाथ में एक सुपारी लेकर के जो लोग भी मंत्र जप करना चाहते हैं, इलायची पर रिम पराशक्ति नमः, यह आपके बच्चे की उन्नति के लिए, सफलता के लिए, उसके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए क्या बोलेंगे, रिम पराशक्ति नमः, ओम उमा दिव्यै नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से आपको बोलना है, इसका जप करना है।
नियम से तो 11 माला का जप होता है, पर जितना कर सके वो कीजिए। उसमें से जो आपने स्याऊ और होई की माला बनाई थी उसको निकाल करके आपको धारण कर लेना है अपने गले में। बायना निकालना है, बायना निकाल करके आपको सासू माँ को दे देना है, और वो जो जल का लोटा है उससे आपको जा करके तारों को अर्घ देना है। और पूजा के बाद आपको इस प्रकार से बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना है। जिन लोगों के भी जातकों के संतान के करियर में, रोजगार में या पढ़ाई में परेशानी आ रही है, उन्हें होई माता की पूजा के दौरान दूध भात और लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें, और अपने संतान को अपने हाथों से इस दिन दूध भात या खीर अवश्य खिलानी चाहिए। फिर लाल फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और फूल को सुरक्षित रखने के लिए बोलना चाहिए। जिस घर में पहली बार संतान हो रही है वो लोग होई का उद्यापन इसी वर्ष किया जाता है। जिस साल संतान होती है उसी साल आपको होई माता का उद्यापन करना चाहिए। होई माता को आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं और एक चांदी की चेन भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीम उमाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम ह्रीम उमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार दाहिने हाथ में वो चेन और 2 इलायची ले लीजिए। ओम ह्रीम उमाय नमः इस प्रकार से बोल करके आपको क्या करना है, वो गुड़ जो आपने भोग लगाया है वो संतान को खिला देनी है। जो इलायची आपने हाथ में लेकर के जप किया है वो इलायची बच्चे के ऊपर से घुमा करके 4 बार आपको दरवाजे के बाहर जाकर जला देनी है, और गले में चेन अपने हाथों से बच्चे को धारण करवा दीजिए। चेन अगर नहीं हो तो कोई चांदी की सिद्ध, अगर आप कड़ा आदि उसको पहना सकते हैं, त्रिधातु का कड़ा पहना सकते हैं, तो ये आपको पहनाना चाहिए। और फिर अपने बच्चे को सिर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देना चाहिए। जो इलायची आपने चढ़ाई थी वो बच्चों के लिए, परीक्षा में सफलता पाने के लिए, ये चीज़ें और ये इलायची आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में चढ़ा लीजिए भोग में और फिर आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। आप उस बच्चे को 43 डेज तक खिलाइए या साल भर खिलाइए, उसमें कोई बात नहीं है। दोस्तों, आज के दिन आप सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। एक बड़ का पत्ता ले लीजिए, जो बरगद के वृक्ष का पत्ता होता है, इस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रख लीजिए, 2 छोटी इलायची रख लीजिए, और जा करके इसके बाद इसको आप पीपल के वृक्ष पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करते हुए आपको पीपल के नीचे रखाना है। श्रद्धा भाव से रखें, पूर्ण विश्वास से रखें, और फिर घर लौट जाएं। ध्यान रखें, घर लौटते वक्त आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। बाकी की जो 5 इलायची है जो बची हुई, वो आपको भोजन में बच्चे को खिला देनी है। दोस्तों, घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए किसी गरीब, असहाय या जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको एक सिक्के के साथ आज के दिन 2 हरी इलायची का दान करना चाहिए। बाकी के पर्स में या तिजोरी में 5 इलायची जो है, या बच्चे के स्टडी टेबल में, या आप अगर काम धंधे के लिए करना चाहते हैं तो अपनी दुकान के गल्ले आदि में इस इलायची को रख सकते हैं। जो भी संतानहीन कपल हैं, संतान नहीं हो रही है ट्राई करने के बाद, वो आज के दिन एक कुमड़ा ले ले, कुष्मांड जिसे कहते हैं, कद्दू जिसे कहते हैं, लाल वाला गोल वाला, उसे लेकर के जो भी स्त्री है उसके पेट से 5 बार आज के दिन घुमा देना चाहिए और फिर माँ पार्वती पर चढ़ा दें। इसके बाद कोई सुहागन स्त्री हो जिसके संतान हो, उसे गरीब स्त्री को आपको ये भेंट कर देना चाहिए। इस दिन चाहे तो निःसंतान जो माताएं हैं वो होई अष्टमी के दिन चांदी के 9 मोतियों को माता होई का ध्यान करते हुए लाल धागे में पिरोकर उसकी माला बना लें, और फिर उस माला को, जैसे मैंने बताया, कि लोटे में बांध देना है, और फिर कथा आदि आप सुन लें और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगें, और इसके बाद आपको धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके आंगन में जल्दी ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी, और जिस साल बच्चा हो जाए आपके, तो उसमें 2 मोती और ऐड करके आपको पहन लेना चाहिए। हर साल होई का धागा ज़रूर बदलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और भी उपाय होते हैं, अगर बेटे को संतान नहीं हो रही है, बहू को या बेटी को संतान नहीं हो रही है, तो भी ये माला धारण करवा सकते हैं। और माँ को इस दिन होई माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। जितने घर में सदस्य हों उतने ही आज के दिन पौधे लगाए जा सकते हैं, और उनके बीच में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा लीजिए। शाम के समय सितारों से प्रार्थना करें, आप देखेंगे आपके घर में जल्द ही किलकारियाँ गूंजेगी। एक ये उपाय भी होता है।
तीसरा उपाय होता है होली अष्टमी के दिन से 45 दिन तक लगातार गणपति देव की मूर्ति पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और रोज वो इलायची आपको रोज गणपति देव के आगे अर्पित करके ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का 11 माला का जप कीजिए। बाद में अपनी जो भी स्त्री है उसको ये 2 इलायची खिला देनी है। पति या पत्नी कोई भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। एक छोटा सा उपाय और है, होली अष्टमी से लेकर के भैया दूज तक पारद के शिवलिंग की पूजा करें। पारद का शिवलिंग सिद्ध होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए सवालग महामृत्युंजय और भी आदि मंत्रों से। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आपको नियम से इस पारद शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और बाद में वो पारद शिवलिंग का चढ़ा हुआ दूध आपको सेवन करना है। साथ ही साथ माता गौरी से संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगना है और मन में जो भी आपकी बात हो उन्हें बता देनी चाहिए। ऐसा करने से शिव और माता गौरी का आशीर्वाद बहुत जल्द प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो हुए उपाय आदि, और इस दिन सभी को ध्यान रखना चाहिए कुछ गलतियां बिल्कुल भी है जो नहीं करनी चाहिए। पूजा करते हैं तो पूर्ण फल कई बार नहीं मिलता है। इसका कारण क्या होता है? बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। सर्वप्रथम विशेष कार्य करने से बचें, जैसे काले रंग के वस्त्र, गहरे नीले रंग के वस्त्र, डार्क मरून आदि कलर के वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणपति देव का नाम लेकर के ही पूजा शुरू करनी चाहिए। होली पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस करवे में जल भर कर के रखा जाता है करवा चौथ पर, हो सके तो वो ही करवा आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री जो भी आपने यूज़ करना है वो नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। होली अष्टमी पर व्रत रखें ना रखें, आप हो सके अगर तबीयत अलाउ नहीं करती है तो ये आप फलाहार करके व्रत को करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि रात में उपवास खोल भी रहे हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का आप सेवन करेंगे, बिल्कुल ना करें। और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना इस दिन आपको नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन ही करें और नहीं तो निर्जला व्रत रखें, थोड़ा सा कुछ खा के व्रत को खोल लें। कहा जाता है कि नुकीली या धारदार चीज़ें जैसे सिलाई कटाई का अगर आप काम करते हैं, कैंची आदि का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, बच्चे पर कष्ट लाने वाला होता है। तो इस दिन आपको सुई हाथ में नहीं लेनी चाहिए। और विशेष रूप से इस दिन जो महिलाएं खेती बाड़ी का काम करती है उन लोगों को ध्यान रखें। इस दिन मिट्टी से जुड़े हुए कार्य, या आपको गार्डनिंग का शौक है तो मिट्टी से जुड़े हुए कार्य आपको नहीं करने चाहिए। खुरपी का इस्तेमाल इस दिन नहीं किया जाता है। और मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था और होई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी और तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। अतः इस दिन आपको स्याऊ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा ऐसी आती है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई जिससे वो मर गया और स्याहू माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वो अपनी कोख बंधा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती है। पर सबसे छोटी भाभी जो थी वो अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने आज कोख नहीं बनवाई तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी कि उसने अपनी छोटी ननद की मदद नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता और एक बार दुखी होकर वो पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका क्या उपाय है आपके पास। तब सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की बहन है या भाईली है। हम राजस्थान में इसे भाईली कहते हैं। भाईली है यानी बहन है, वो तुम्हारी कोख खुलवा देगी तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे की साफ सफाई करके आ जाती थी।
सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वो सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह आजकल रोज आकर के मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिप कर देखूंगी। और देखा तो साहूकार की सबसे छोटी बहू ये काम कर रही है। तब गौ माता ने उससे कहा, तुझे क्या चाहिए बता। तब बहू ने बोला, मुझे वचन दीजिए कि जो मैं बोलूँगी सो आप मानेंगे। तब गौ माता ने कहा, ठीक है बोल। बहू ने कहा कि स्याऊ माता आपकी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याऊ माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में इतनी गर्मी थी इसलिए वो दोनों कुछ देर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और गरुड़ पाखनी के बच्चे को चोंच मारने लगा। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी थी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो सोचा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है, तो उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि बोल तू क्या मांगती है। तब उसने कहा कि दूर 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, आप हमें वहां तक छोड़ दीजिए। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास छोड़ आता है। स्याऊ माता अपनी बहन को आते देखकर कहती कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों से आई है। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याऊ माता कहती है कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, जरा देख दे। तब सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता ये बहुत देखकर खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हो। तब बहू हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता कहने लगी, मैंने वचन दिए हैं और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की आंख कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू कहती है, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। इस पर स्याऊ माता कहती है कि तूने तो मुझे ठग लिया बहू, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता कहती है कि जा तू घर जा, तुझे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, साथ ही होई मारना और साथ ही कढ़ाई करना। और जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। तब उसने 7 होई बनाई, कोई दीवार के, कोई मटके के, कोई कहाँ, साथ ही उद्यापन करे, साथ ही कढ़ाई करी। और शाम के समय सारी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी से धोखी मार लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोना पीटना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियाँ अपने बच्चे से कहती है कि ज़रा देख कर आओ तो आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही है, उद्यापन कर रही है। ये सुनकर जेठानियाँ भाग कर गई और कहती है कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब उसने जवाब दिया कि मैं तो छोटी थी, बच्ची थी, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने तो बंधवा ली, लेकिन स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए, हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, उनकी कोख खोली वैसे ही हमारी भी खोलना। कहते हैं सुनते हुक्कारा भरते सभी की खोलना। बोलिए स्याऊ माता की जय। इसके बाद सभी को बिंदाई जी की कथा सुननी चाहिए। बिंदाई जी की कहानी मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ क्योंकि कुछ लोग अगर मुझे लाइव सुन रहे हैं तो वो सुन सकते हैं। एक बार बिंदाई जी अपनी चुटकी में चावल चमची में दूध लेकर घूम रहे थे, खीर कर दो, खीर कर दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बुढ़िया माई कहने लगी, लाए बिंदाई किया, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वो एक कटोरी लेकर के आई तो बिंदायक जी बोले कि कटोरी क्यों लाई है, भगोना लेकर आ। बुढ़िया माई बोली कि भगोना का क्या करेगा, तेरी खीर के लिए तो एक कटोरी ही काफ़ी है। बिंदायक जी फिर बोले, तुम भगोना लेकर के तो आओ, फिर देखना। बुढ़िया माई उनकी जिद के आगे झुक गई और भगोने में खीर चढ़ा दी और चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया। बिंदायक जी कहने लगे, मैं ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ, तुम खीर बना कर रखना। कुछ देर में खीर बन गई, लेकिन बिंदायक जी महाराज नहीं आए। खीर देख करके बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वो खीर खाने लगी और कहने लगी कि हे बिंदायक जी महाराज, आप भोग लगा लो। कुछ देर बाद बिंदायक जी महाराज आए, बोले कि खीर बन गई क्या बुढ़िया माई? तब बुढ़िया माई बोली, हाँ बन गई, आओ जीम लो। बिंदायक जी महाराज बोले, जिस समय तुम खीर खा रही थी उसी समय मैंने जीम लिया।
बुढ़िया माई तब कहने लगी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी। कहते, तुमने तो मेरा पर्दाफाश कर दिया, लेकिन किसी और का पर्दाफाश मत करना। यह सुनकर विनायक जी महाराज ने बुढ़िया के घर में खूब धन दौलत भर दी। हे विनायक जी महाराज, जैसे अपने बुढ़िया माई का घर भरा, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले, दूसरों को सुनाने वाले सभी के घर भरना और ये समस्त ब्रजनारी परिवार को सुखी रखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिनके संतान हैं उन सभी की संतान सुरक्षित रहे, यही मेरी माता होली माता से प्रार्थना। और जिनके संतान नहीं है उन सब की गोद बहुत जल्दी भर जाए, यही मेरी सच्चे दिल से होली माता से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय।